मुरादाबाद मंडल के ब्लॉक प्रमुखों व अधिकारियों के साथ विकास भवन में संवाद बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बयान। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं, एक तरफा मोदी जी की लहर चल रही है। संवाद कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव की बातों का उतना महत्व नहीं है जितना होना चाहिए। सपा का समाप्तवादी पार्टी होना निश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। सपा डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत को हो चुका है। इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ये गठबंधन परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टीकरण का गठबंधन है। जिला पंचायत अध्यक्षा पहले 7 लाख का मिलता था, 12 लाख का मिल रहा है। क्या अधिकारी आप हो? क्या नाम है? ट्रांजेक्शन करा है, 2 करोड़ से अधिक का ट्रांजेक्शन कराया है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो, जिससे कि इनका जो उत्साह है वो और ज्यादा बढ़े और ज्यादा। और सविता CIF, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 13 करोड़ 35 लाख 45 शुभागमन हो रहा है। एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि के माध्यम से यहाँ उनके पधारने पर शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण और एक गंभीर किस्म की शिकायत सामूहिक विवाह योजना को लेकर के आई, उसकी हम जांच कराएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है, उसे सुधारा नहीं गया है, उसके लिए हर जिले के कम से कम 10 ग्राम सभाओं का स्थलीय भौतिक सत्यापन करेंगे और जांच करके अगर लापरवाही है तो कार्रवाई करेंगे। गो आश्रय स्थलों को और सुधारेंगे। हमारी सरकार का फैसला है कि हम गौवंश का कत्ल करने वाला कत्लखाना नहीं बल्कि गौशाला बनाने का काम, गौ आश्रय स्थल बनाने का काम करेंगे और वहाँ पे गौवंश को लोग अपनी स्वेच्छा से पहुँचाने का काम करें और वहाँ उनके रख रखाव की व्यवस्था सरकार ने जो व्यवस्था बनाई उसके माध्यम से। धन्यवाद। भाजपा गठबंधन के नाम से डर गई है। देखिए, कौन डरा हुआ है यह मैं समझता हूँ कि आप सभी मेरे जितने पत्रकार साथी हैं, इसमें से मैं किसी को भी अगर ये कहूँगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की वोट नहीं देगा तो मैं आपके साथ अन्याय करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका भी समर्थन मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको मिलने वाला है। तो आप इसका स्वयं अपने से सोचिएगा। उत्तर में नहीं चाहता आपसे, आप मुझसे जरूर उत्तर चाहते हैं। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं। एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर, अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुन रहे हैं। उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। इसलिए उनकी बातों का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाप्तवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से तो पहले ही मुक्त हो गई। इंडिया गठबंधन में क्या कहेंगे? किसी को बना दे, विपक्ष का बना देंगे तो कोई फर्क नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उसमें क्या कहेंगे? वो गठबंधन केवल स्वार्थी गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टीकरण का गठबंधन। और प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का नारा दे दिया है। भ्रष्टाचार के बारे में, भ्रष्टाचार राशन के विषय में आपने कहा था सर, कुदरती में कालाबाजारी चल रही है सस्ते राशन की बड़े लेवल पर सर। अभी कल खबर प्रकाश करी और धमकियां मिल रही है लगातार। नहीं, आप उस धमकी से मत डरिए। कोई धमकाएगा तो सुरक्षा देंगे आपको, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार होगा तो आप उसे जरूर उजागर करिए और उससे अवगत कराइए, उस पर कार्रवाई करें। आवास योजना हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जल योजना हो,
चाहे सड़क योजना हो, चाहे सेतु योजना हो, किसी भी योजना में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है। सुविधाजनक स्थान में नहीं, उसकी जगह जेल में। धन्यवाद। गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी कहा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे। ये सच है, वो भूतपूर्व हिंदू हैं, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों के पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत है। धन्यवाद। ये मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पर क्या करना चाहेंगे? ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया है रिपोर्ट, इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है। क्या चुनाव, इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा, आप विश्वास करें। आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे। लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक शुक्रवार के दिन ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान, डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉक प्रमुखों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार करें कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम सभा। जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद मंडल के अंदर अनेक गांव ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की यह भी कोशिश है कि सरकार आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़ो, ये आह्वान किया गया है। ने जो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है उस पर क्या साधने दो, आप साधते रहेंगे निशाना, निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में एक ही निशाना है, 80 लोकसभा जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना। धन्यवाद।